नमः शिवाय मंत्रेणार्चनद्रव्यं च प्रोक्षयेत् भूरसीति च मंत्रेण क्षेत्रसिद्धिं प्रकारयेत्। पार्थिव शिवलिंग की पूजा का क्रम बता रहे हैं। सबसे पहले जब वह शिवलिंग का निर्माण हो गया, स्थापित कर दिया सामने पार्थिव शिवलिंग, अब उनकी पूजा करनी है तो सबसे पहले क्या करें? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें और इस उच्चारण करते हुए सबसे पहले पूजन की सामग्रियों का जल से प्रोक्षण करें, उनको पवित्र करें, शिवाय शिवमय बनावे पहले सामग्रियों को। अनेन मंत्रेण अर्चन द्रव्यम प्रोक्षयेत, पूजा की जो सामग्री है उसका प्रोक्षण करें। इसके बाद फिर भूरसी मंत्र के द्वारा, भूरसी मंत्र का मतलब भूरसी भूमि रस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धात्री पृथ्वी यच्छ पृथ्वी गुं पृथ्वी दृंह पृथ्वी माहि गुंसीहि। ये जो विप्र वैदिक विप्र पाठ करते हैं, सस्वर पाठ करते हैं इस मंत्र का, इस मंत्र के द्वारा क्षेत्र सिद्धिम प्रकारयेत, पहले क्षेत्र की सिद्धि करे भूरसी मंत्र के द्वारा। इसके बाद फिर संस्कार करना है, संस्कार करना है जल का। तो कौन से मंत्र का प्रयोग करें? आपोस्मान इति, यहाँ संकेत मात्र है मंत्र का। आपो अस्मान मातरः शुंधयन्तु घृतेन नो घृतस्वः पुनन्तु विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवी रुदादि देवी रुदिदाभ्यः शुचिराघृत पूत एमि दीक्षा तपसोस्त पूरसिताम। प्रकाश नहीं होने से, कमजोर प्रकाश होने से पढ़ने में दिक्कत है, लाइट कमजोर रखते हैं तो मुश्किल पड़ जाती है। दीक्षा तपसोस्त तनुरसि ताम त्वा शिवा गुं क्षमां शग्मां परिदधे भद्रम वर्णम पुष्यन्। यजुर्वेद के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय मंत्र। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, इसको पढ़ते हुए संस्कार करें, जल का संस्कार करें। आपोस्मान इति मंत्रेण जल संस्कारम आचरेत, जल संस्कार हुआ। और इसके बाद फिर नमस्ते मंत्रेण नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। यजुर्वेद इस मंत्र के द्वारा नमस्ते रुद्रमंत्रेण स्फाटिका बंधम उच्यते, इस मंत्र से स्फाटिक बंध अर्थात स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। शंभवा येति मंत्रेण क्षेत्र शुद्धिम प्रकारयेत, और ये शंभवाय नमः अर्थात नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र के द्वारा, नमः शंभवाय मंत्र के द्वारा इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि करे और पंचामृत का प्रोक्षण करे। क्षेत्र सिद्धिम प्रकारयेत कुर्यात पंचामृतस्यापि नमः पूर्वेण प्रोक्षणम, नमः पूर्वक मतलब नमः शंभवाय ऐसा प्रारंभ करें। फिर नीलग्रीवाय मंत्र के द्वारा, नीलग्रीवाय मंत्रेण नमः पूर्वेण भक्तिमान, यहाँ भी नमो नीलग्रीवाय, नमः शब्द को पहले लग करके नीलग्रीवाय मंत्र अर्थात पूरा मंत्र नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्वानो अहम तेभ्यो करन नमः। इस मंत्र के द्वारा, नीलग्रीव मंत्र के द्वारा शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें, अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठा करें।
और फिर चरेत शंकर लिंगस्य प्रतिष्ठापनोत्तरम उत्तमम। इसके बाद फिर वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला जो उपासक है उसको भक्ति पूर्वक एतत्ते रुद्राव इस मंत्र से रक्षणीय स्थान देना चाहिए, रमणीय स्थान, रमण अर्थात उत्तम। भक्तितस्ततः एतत्ते रुद्राव इति च मंत्रतः आसनं रमणीयं वै दद्याद वैदिक मार्गकृत। वैदिक विधि से पूजन करने वाले साधक को चाहिए कि वही एतत्ते रुद्राव यह मंत्र है, यहाँ केवल संकेत मात्र है। नमोस्तु नीलग्रीवाय जैसे किया उसी प्रकार एतत्ते रुद्रावसंतेन परो मूजवतोती अवतत धन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अहिगुंसन्तः शिवोती। यह भी यजुर्वेद का तृतीय अध्याय का 61वां मंत्र। इस मंत्र के द्वारा आसनम रमणीयम वही दद्याद वैदिक मार्गकृत, रमणीय अच्छा आसन, दिव्य आसन समर्पित करे। और इसके बाद फिर मानो महांतमादित्यम मानो महांतमिति च मंत्रेणावाहनम चरेत। आवाहन करना, आवाहन मंत्र क्या है? मानो महांतमुत मानो अर्भकम मान उक्षितम मानो वधीहि पितरम मोत मातरम मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः। इस मंत्र के द्वारा आवाहनम चरेत। याते रुद्रेण मंत्रेण संचरेत उपवेशनम। अब बैठने के लिए आसन समर्पित करना चाहिए, आसन पर आसीन करना है। उपवेशनम संचरेत अर्थात आसन पर विराजमान करे। इस मंत्र के द्वारा याते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शंतमया गिरिशंताभिचाकशी। इस मंत्र के द्वारा सुंदर आसन पर विराजमान करे। और फिर याते रुद्रेण हो गया, संचरित उपवेशनम मंत्रेण यामिखुमिति न्यासम कुर्यात् शिवस्य च। अब यामिखु मंत्र यामिखुम गिरिशंत हस्ते विभक्ष्यस्तवे शिवां गिरततांकुरुमाहिगुंसी ही पुरुषं जगत। इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र को पढ़ते हुए शिव के अंगों में न्यास करे। शिव के अंगों में न्यास करना है, मतलब तत्त अंगों का स्पर्श करना है। कुर्यात यामिख मंत्रेण यामिषुमिति न्यासम कुर्यात् शिवस्य च। अध्यवोचत इति प्रेमणाधिवासम मनुना चरेत। अनेन मनुना अधिवासम प्रेमणा अधिवासम चरेत। कौन से मंत्र से? अध्यवोचत अधिवक्ता प्रथमो दैव्योभिकः अहिंश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च जातु धान्यो धराची ही परासुव। इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करना चाहिए। अधिवासन के बाद क्रम बताते हैं। मनुनासौ जीव इति देवता न्यास माचरेत। अब शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करना है, तो यह मंत्र है असौ जस्ताम्रो अरुण उत भ्रूः सुमंगलः ये चैन गुंरुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैखा गुहेड ईमहे। इस मंत्र से इष्ट देवता का, भगवान का अधिवासन करना चाहिए। मनुनासौ जीव इति देवता न्यासमाचरेत असौ यो सर्पति चरेत उपसर्पणम। अब योसौ मंत्र के द्वारा असौ जो अधिवासन करने के बाद असौ जस्ताम्रो अरुण उत बभ्रूः सुमंगलः, ये जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा इष्ट देवता शिव का न्यास बताया। फिर असौ जोसा सरपति, असौ योसा व सरपति चाचरेत उपसर्पणम। इस मंत्र से उपसर्पण मतलब देवता के समीप गमन करे। इसके बाद फिर
नमोस्तु नीलग्रीवाय, वही मंत्र पूर्व में जो उक्त हो चुका है उस मंत्र के द्वारा, ये पहले कहा जा चुका है उस मंत्र से, पाद्यम नमोस्तु नीलग्रीवाय इति पाद्यम मनुना हरेत, इस मनु के द्वारा मतलब इस मंत्र के द्वारा भगवान को, इष्ट देवता को पाद्य अर्पित करना चाहिए। पाद्यम जलम समर्पयामि, अर्घ्यम च, इसके बाद फिर अर्घ्य समर्पित करें किस मंत्र से, रुद्र गायत्र्याचमनम त्र्यंबकेण च, त्र्यंबकम उस मंत्र से, मतलब जो है तत्पुरुषाय, ये जो गायत्री मंत्र है इस गायत्री मंत्र के द्वारा उसको अर्घ्य देना चाहिए। और त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से यहाँ कहते हैं त्र्यंबकेण च, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिद्वेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीयमामुतः। इसके साथ में और तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र के से, गायत्री से तो अर्घ्य और त्र्यंबकम से आचमन कराना। पयः पृथिव्याम मंत्रेण पयसा स्नानमाचरेत, पयः पृथिव्याम मंत्र के द्वारा दूध से स्नान, दुग्ध स्नान समर्पित करे। दधिक्रावणा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दही से स्नान करावे। और फिर घृत स्नानम खलु घृतम घृतयाव, इस मंत्र के द्वारा घी से स्नान करावे। मधु मधुबाता मधु, इस मंत्र के द्वारा मधु से स्नान करे। ये तीन मंत्र हैं, मधुबाता, मधुनक्तम, मधुमान्नो, इन तीन ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराना चाहिए। इन दूध आदि जो पंचामृत बताए गए हैं, इन 5 वस्तुओं को पंचामृत भी कहते हैं, अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए जो नमोस्तु नीलग्रीवाय पहले आ चुका है, उस मंत्र के द्वारा पंचामृत से स्नान, पंचामृत से स्नान करने के ये 2-3 मंत्र हैं, अथवा नीलग्रीवाय, इस मंत्र के द्वारा नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से भी करना चाहिए। मधुखंड स्नपनम प्रोक्तम इति पंचामृतम स्मृतम, अथवा पाद्य मंत्रेण, जो पाद्य मंत्र पाद्यम समर्पयामि मंत्र वाला था, उस मंत्र से भी पंचामृत का स्नान किया जा सकता है, पंचामृत से स्नान। फिर मानस्तों के तनया मंत्र है, पहले आ चुका है, उस मंत्र के द्वारा कटिबंधनम, भगवान शिव को कटिबंध मतलब करधनी समर्पित करे, कमर में पहनने की चीज माताएं पहनते, पुरुष भी पहनते हैं, लेकिन वो उसको कटिसूत्र आदि कहते हैं। भगवान जगतगुरु शंकर श्री चंद्रदेव जी महाराज धारण करते हैं, जैसे उसी प्रकार से महापुरुष लोग धारण करते हैं विधि विधान से। कटी सोने के, चांदी के, जिसके पास में जो सामर्थ्य है उसके अनुसार। कटिबंधनम नमो धृष्णवे इति वा उत्तरीयम च धारयेत्, फिर उत्तरीय समर्पित करे भगवान को। नमो धृष्णवे इस मंत्र के द्वारा, पूरा मंत्र नहीं, यहाँ केवल संकेत मात्र है। याते हे तिरिति प्रेमणा ऋक् चतुष्केण वैदिकः शिवाय विधिना भक्तश्चरेत वस्त्र समर्पणम। नमो धृष्णवे मंत्र का उच्चारण करते हुए आराध्य देवता को उत्तरीय समर्पित करे, उत्तर वस्त्र धारण करावे। और याते हेति मंत्र के द्वारा ये जो 4 मंत्र हैं, इन ऋचाओं को पढ़ करके वेदज्ञ भक्त को चाहिए कि बड़े प्रेम से भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक भगवान शिव को वस्त्र निवेदित करे, वस्त्र पहनावे। विधिना भक्तः चरेद वस्त्र समर्पणम, फिर नमः श्वभ्यः मंत्र है पूरा, उस मंत्र के द्वारा बड़े प्रेम से गंधम दद्यात्, गंध समर्पित करना चाहिए भगवान को, चंदन आदि। और इसके बाद फिर नमः श्वभ्य इति प्रेमणा गंधम दद्यात्, नमस्तक्षभ्य इति अक्षतान मंत्रेण चार्पयेत्, इस मंत्र के द्वारा नमस्तक्षभ्य आदि जो मंत्र हैं उससे जो है अक्षत समर्पित करना चाहिए, अक्षतान। और फिर नमः पार्याय, इस मंत्र के द्वारा भगवान को पुष्प निवेदित करें। नमः पर्णाय,
इतिवा बिल्व पत्र समर्पणम, भगवान को बिल्व समर्पित करते समय नमः पर्णाय मंत्र को पढ़ना चाहिए। नमः कपर्दिने च धूपम, धूप देना हो तो नमः कपर्दिने इस मंत्र का उपयोग करते हुए धूप दिखावे। और इसके बाद फिर दीप दिखाए, पंचोपचार के अंतर्गत सब आ रहे हैं। दीपम दद्यात यथोक्तम तो नम आशव, नम आशव इत्यादि मंत्र के द्वारा। नमो ज्येष्ठाय यह मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा नैवेद्य भगवान को निवेदित करना चाहिए। मनुना त्र्यंबकमिति पुनराचमनम चरे त्र्यंबकम यजामहे आदि मंत्र के द्वारा फिर आचमन भगवान को करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य समर्पित किया तो फिर आचमन, प्रारंभ में भी आचमन, बाद में भी आचमन, भोजन करने के पहले जैसे लिया जाता है तो वह आचमनम स्मृतम। इमा रुद्राय इति ऋचा कुर्यात फल समर्पणम, और फिर इमा रुद्राय इस मंत्र के द्वारा, इस ऋचा के द्वारा फल समर्पित करना चाहिए भगवान को। नमो वज्राय इति ऋचा सकलम संभवेर पयेत, और यह नमो ऋचाय इस मंत्र के द्वारा सकलम संभवे अर्पयेत, सब कुछ भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। नमो व्रज्याय इति ऋचा, नमो व्रज्याय, नमो व्रज्याय मंत्र के द्वारा भगवान शिव को अपना सब कुछ, जैसे महाराज बलि ने सब कुछ समर्पित कर दिया, उसी प्रकार से आत्मसमर्पण ही कर देना चाहिए। और इसके बाद फिर मानो महानतम इति इस मंत्र के द्वारा, और मानस तोके इति चा मंत्रद्वयन, इन दो मंत्रों के द्वारा एकादशाक्षतै ही रुद्रान प्रपूजयेत, एकादश अक्षतों से एकादश रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। मानो महांत और मानस तोके, दो पहले जो बता चुके हैं, इन मंत्रों का उपयोग करते हुए केवल अक्षतों से 11 रुद्र होते हैं, एकादश रुद्रों का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर अब दक्षिणा का क्रम आया हिरण्य का, तो हिरण्यगर्भः इस मंत्र से, इस ऋचा से दक्षिणा भगवान को समर्पित करनी चाहिए। और देवस्यत्वा इति मंत्रेण अभिषेकम चरेत बुधा, इसके बाद फिर यह मंत्र है देवत्वा आदि मंत्र, उस मंत्र से विद्वान पुरुष को चाहिए कि आराध्य देव का अभिषेक करे। फिर दीप मंत्रेण व शंभोर नीराजन विधिन चरेत, दीप मंत्र के द्वारा ये आरती करनी चाहिए, भगवान शंकर की नीराजन करना चाहिए। और इसके बाद फिर पुष्पांजलिम चरेत भक्त्या इमा रुद्राय चर ऋचा, ये 3 ऋचाएँ हैं, नमा इमा रुद्राय आदि, इन मंत्रों को पढ़ करके भगवान को ये पुष्पांजलि निवेदित करें। इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर पुनः पूर्व जो मंत्र है मानो महानतम इति च चरित प्राज्ञ प्रदक्षिणाम, भगवान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए मानो महानतम इति मंत्र के द्वारा। मानस्तोकेति मंत्रेण साष्टांगम प्रणमेत बुत्सुधी, फिर मानस्तोके तनये आदि मंत्र से भगवान को जमीन में लेट करके प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग नमस्कारः।